हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, हम जो लास्ट टाइम टॉपिक जो है कवर कर रहे थे दैट वाज द रीजनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ऑलरेडी आप गो थ्रू हो चुके हो कि व्हाट एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन इज़, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या होता है, ठीक। और ग्लोबलाइजेशन का रीजनलिज्म के साथ क्या ताल्लुक़ है, और रीजनलिज्म के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि रीजनलिज्म कहा जाता है कि रीजन की बेहतरी के लिए काम करना और कोशिश करना कि रीजन को प्रमोट करना, ठीक। और रीजनलिज्म कहते हैं कि सबसे पहले अगर आप अपने आप को प्रमोट करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ख़ित्ते को प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। मींस ये अक्सर बात आप लोग सुनते हैं ना कि सबसे पहले जो है अपनी स्टेट को, जो आप अगर आप अपनी स्टेट में चाहते हो कि पीस हो, पीसफुल टाइम हो, तो आप मींस कि आप जिस एरिया में या जिस खत्ते में आप रहते हैं उसको पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है साउथ एशिया में पाकिस्तान जो है वो लाइक करते हैं, तो मींस के साउथ एशिया में अगर खुदा न खास्ता कोई अनरेस्ट होता है तो वो आपकी डेवलपमेंट के लिए भी, आपकी जो है वो सिक्योरिटी के लिए भी इशू होगा। तो आपने जो है वो इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम आए या कोई इशू आए तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले इस खत्ते को जो है आप फोकस करें, मींस कि इसकी जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसको फोकस करें, उसके लिए काम करें, उसकी बेटरमेंट के लिए काम करें, ठीक है, उसकी इन्हांसमेंट के लिए काम करें, फिर जो है वो आप अपनी स्टेट के लिए काम करेंगे, ठीक है, राइट। तो इसमें डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, कुछ स्टेट्स जो हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं, दे आर सम स्टेट्स विच आर लेस पावरफुल, जो कि जिनके पास इतनी पावर नहीं होती। साउथ एशिया की फॉर एग्जांपल बात की जाए तो पूरे साउथ एशिया में पाकिस्तान, इंडिया के अलावा अगर आप देख लो, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया जो है वो तो एक न्यूक्लियर पावर्स हैं, ठीक है, तो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, ठीक है, तो ये जो कुछ कंट्रीज़ हैं इसमें मींस कि थोड़ी सी ये बैकवर्ड है, मींस के पाकिस्तान और इंडिया के अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो थोड़ा सा उनका जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा सा बैकवर्ड है, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा जो है वो वेल डेवलप नहीं है, ठीक है, वो अपने आप को भी डेवलप कर रही है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने आप को डेवलप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने आप को कोशिश करने के जो है वो आप डेवलप कर सकें, ठीक है। तो कोशिश की जाती है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने अपने इलाके हैं उनको देखा जाए, वहाँ पर जो है कौन सी स्टेट किस तरीके के साथ जो है वो डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है, और आप किस तरीके से उनके साथ जो है वो रहते हुए अपने इंटरेस्ट को भी फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है इसका मीनिंग होता है कि रीजनलिज्म को जो है वो आप किस तरीके से फोकस करेंगे, ठीक है, और रीजनलिज्म को फोकस करते हुए आप जो है वो अपनी जो है इंटरेस्ट को किस तरह जो है वो फुलफ़िल करेंगे, ठीक है, अपने इंटरेस्ट को जो है वो आप किस तरीके से जो है वो सामने रखते हुए जो है अपनी नेशन के लिए काम करेंगे, लेकिन उसकी और अपनी स्टेट के लिए काम करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तमाम चीज़ों को जो है वो लेकर चलें और इस जो आपका ख़ित्ता है, जो आपका रीजन है उसको लेकर साथ चलें। अभी आप वीडियो में जो देख रहे हैं इस वक्त कुछ बेनिफिट्स के बारे में बताया जा रहा है, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताया जा रहा है कि एनर्जी सेक्टर के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, आप बेनिफिट भी ले सकते हैं, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकता है, इंडिया, पाकिस्तान एंड सो ऑन, जितने भी कंट्रीज़ हैं एक रीजन के। ये सिर्फ एक बताने के लिए आपको साउथ एशिया की एग्जांपल वो दे रहे हैं, ठीक है। तो द थिंग इज़ दैट कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन आपने सबसे पहले जो है आपने कोऑपरेशन करनी है ताकि आपका जो रीजन है वो बैलेंस्ड हो। जब आपकी रीजनल पॉलिटिक्स बैलेंस होगी तो फिर आपकी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इतना इसमें जो है वो कैपेबिलिटी होगी कि आप अपने जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व कर सकें, और अपने जो तरक्की है, जो डेवलपमेंट है, उसका जो जर्नी है उसको आप कैरी ऑन कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके पीछे सारा एम है। लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था दैट वाज कुछ बेनिफिट्स थे, ठीक है। अगर आप रीजन जो है वो बैलेंस्ड होता है आपका, ठीक है, तो रीजन अच्छे तरीके से चल रहा है, रीजन में अमन है, तो आप ये तमाम चीज़ें इससे आप ग्लोबलाइजेशन से फिर बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन से किस तरह बेनिफिट लेंगे, मींस के आपको मैंने कल भी बताया था, स्टेट टू स्टेट कॉन्टैक्ट शुरू हो जाएंगे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स होंगे, ठीक है, और इसके अलावा सिटीजन्स को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, फिर कम्युनिटी सिटीजन्स जो हैं ये आपस में इंटरेक्शन होगी इनकी, फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसको यूज़ करते हुए भी आप
डिफरेंट जो है वो अपने जो है वो इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ जो है फॉर एग्जांपल डिफरेंट इंटरनेशनल एजेंसीज़ होती हैं, ठीक है, और एंड इसके अलावा जो है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दैन ट्रेड यूनियंस है। तो ये इनका बेनिफिट, ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये है कि ये दे ऑल आर दी आउटकम्स ऑफ दी ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन के आउटकम्स हैं, ठीक है, बेसिकली। तो ये जो जितनी भी इंटरेक्शंस हो रही हैं, कम्युनिकेशन हो रही है, निगोसिएशंस हो रही हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेड, फाइनेंस, कॉमर्स, ये सब जो है ग्लोबलाइजेशन के जो हैं वो टूल्स हैं। और ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है आपको इतना जो है इसमें रिलीफ मिलता है। लेकिन आप ये देखें कि अगर रीजन में कुछ प्रॉब्लम आती है, ठीक है, राइट, अगर आपकी रीजनल पॉलिटिक्स ठीक नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि आप ये तमाम चीज़ें इंजॉय नहीं कर सकते। फिर ग्लोबलाइजेशन और रीजनलिज्म जो है इनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, क्लैश आएगा। वो क्लैश हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन को आप तब यूज़ कर सकते हैं कि जब रीजन की सतह पर, कि जब आपका रीजन जो है वो पूरा अमन हो। देन आपके पास कुछ व्हीकल्स हैं फॉर दी रीजनलिज्म। अब देखिए, रीजन को बैलेंस करने के लिए या रीजनल पॉलिटिक्स को रन करने के लिए आपके पास कुछ व्हीकल्स हैं। व्हीकल्स कहते हैं फॉर एग्जांपल कुछ व्हील्स हैं आपके पास, कुछ टूल्स हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब इसमें आपके पास रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं एंड सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल सार्क है आपके पास, ठीक है। अब सार्क में डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, साउथ एशिया की कंट्री, फॉर एग्जांपल साउथ एशिया ले लें तो ये सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन एम ये है कि जितनी भी कंट्रीज हैं साउथ एशिया की, जो मेंबर स्टेट्स हैं, उनके दरमियान एक कंसेंसस डेवलप किया जाए ताकि सारी कंट्रीज जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें और एक दूसरे के इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। ये बेसिकली जो है, और खत्ते की जो रीजनल सतह पर है, रीजनल लेवल पर, ठीक है, पूरे रीजन के लिए। और जो कि जब ये कोऑपरेशन होगी तो ना सिर्फ रीजन के लिए बेहतर है बल्कि आपकी जो स्टेट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन स्टेप होता है। देन सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं फॉर एग्जांपल जो और छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, जो कुछ कंपनीज भी होती हैं जो काम कर रही होती हैं डिफरेंट मुल्कों में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, एक ही खत्ते में, एक ही रीजन में, वो भी इसका हिस्सा है, ठीक है, वो भी उससे एडवांटेज ले सकती हैं। देन ट्रेड, रीजनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। देखिए, डिफरेंट ट्रेड यूनियंस या एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, इससे भी बड़ा फ़ायदा होता है कि आप ट्रेड एग्रीमेंट, जिस तरह 2004 में सेफ्टा के नाम साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ 2004 में, जो जितनी भी जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सार्क, उन्होंने ये बेसिकली जो है इनिशिएट किया था इस चीज़ को कि हमें ट्रेड करनी चाहिए क्योंकि बड़ी ज़रूरी है। बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जो कि बैकवर्ड हैं, जिनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको जो है तमाम स्टेट्स को साथ लेकर चला जाए। देन आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब देखिए, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ग्लोबलाइजेशन एंड रीजनलिज्म, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली। एक्सपेंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, इससे क्या होगी, ये इकोनॉमिक्स जो है ये ग्लोबलाइजेशन है। फिर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो उस वक्त क्रिएट होंगी जब आपका रीजन जो है पुरअमन होगा, आप इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर या अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दूसरी स्टेट्स के साथ आप जारी रख सकते हैं, तब ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको अवेलेबल होंगी। तो बेसिकली रीजनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव वो यही है कि एक्सपेंड किया जाए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को, इंकरेज की जाए फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स कि टैरिफ्स को लो रखा जाए, टैरिफ्स को फ्री मार्केट बनाई जाए, ठीक है, ओपन मार्केट हो, फ्री मार्केट हो, जहाँ पे टैरिफ्स को बिल्कुल लोअर डाउन रखा जाए, जो टैक्सेस हैं मीन्स टैक्सेस, उसको लोअर डाउन रखा जाए, ठीक है। फिर आपके पास एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, रीजनल सतह पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दी जाएँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तानीज़ हैं वो इंडिया में काम कर सकते हैं, इंडियंस जो हैं वो कहीं श्रीलंका में जाना चाहते हैं सिटीजन्स, तो कहीं पर अगर कोई सिटीज़न किसी दूसरे मुल्क में काम करना चाहता है तो उसके लिए भी कोई इस तरह मैकेनिज़्म बनाया जाए ताकि ये जो है अच्छे तरीके से प्रोग्रेस हो सके। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा आपका टॉपिक था, छोटा टॉपिक है अबाउट द रीजनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपके साथ नया टॉपिक लेकर आएंगे, एक नई थीम आएगी। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, if you have any question, you may ask the questions in the WhatsApp group and as well as on the Google Classroom, and kindly do download your lectures from Google Classroom and as well as Google Portal। अगर आप गूगल क्लासरूम से लेक्चर डाउनलोड करना चाहते हैं वहाँ से कर लें, या गूगल पोर्टल से करना चाहते हैं, ये यूनिवर्सिटी पोर्टल सॉरी, तो वहाँ से आप यूनिवर्सिटी पोर्टल से ज़रूर आपने डाउनलोड करना है, ठीक है, लेक्चर।
आपका जो है, और वीडियो के लिए जो है लिंक जो मैं प्रोवाइड करता हूँ काइंडली उसको देख लिया करें। आपका जो लेक्चर है यूट्यूब लिंक जो है उसमें आपको ईजिली अवेलेबल है। सो स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।